गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और इतिहास की इस सीरीज़ को बहुत ही गंभीरता से पढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है सैंधव धर्म पे, हम सैंधव धार्मिक जीवन पे है। और जाहिर सी बात है, धर्म और नगर नियोजन और कला, ये तीन ऐसे पार्ट हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, संस्कृति का पार्ट है। इसीलिए हमने कहा कि समाज में जब हम लोगों ने धर्म को डिस्कस किया था तो ये बताया था कि वास्तव कि हम इसको विस्तार से एक अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सैंधव धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें, और जाहिर सी बात है डायरेक्टली ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि धार्मिक स्थिति की चर्चा करें, उसको कोरिलेट करेगा। और वास्तव में आपको ये देखना होगा कि जो सैंधव धार्मिक जीवन के जो विविध पक्ष हैं वो किस तरह से आगे भारतीय समाज में निरंतरता में बने रहे। राइट। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और अभी पूछे नहीं गए हैं। तो यूपीएससी की तो ये खासियत है कि जो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपसे और भी पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। क्लियर है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सैंधव धर्म पे, सैंधव योगीन धर्म पे। हाँ, और एक बात और कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी लेट से ये सीरीज शुरू की है वो सारी चीज़ें, सारी सीरीज को एक क्रम से पढ़ें और पॉइंट आउट को नोट करें, सारे पॉइंट्स को। तो निश्चित रूप से इतिहास की जो समझ है वो बहुत अच्छे ढंग से बनेगी। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता होने के कारण लिपि अपठनीय है। तो जो भी आपको निर्णय लेने होंगे वो निर्णय किस आधार पर लेने होंगे? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लेने होंगे। धर्म के अगर आप देखें, धर्म की परिभाषा को अगर देखें तो आप निश्चित रूप से वो परंपराएं हैं या वो नियम हैं जो कि समाज अपने विकास के लिए क्या करता है? धारण करता है। धृ शब्द से बना हुआ है धारण करना, उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। और इस धर्म के दो पक्ष हैं। एक पक्ष होता है सैद्धांतिक पक्ष और एक होता है कर्मकांडीय पक्ष, रिचुअल जिसको आप कहते हैं। कर्मकांडीय पक्ष रिचुअल्स हो गए, और सैद्धांतिक पक्ष का मतलब हो गया आइडियोलॉजिकल या फिलॉसफी। ये दो पहलू होते हैं, आध्यात्म जिसको आप कहते हैं। तो चूंकि लिपि पढ़ी ही नहीं गई है तो जाहिर सी बात है कि आप उनकी फिलॉसफी के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में नहीं जान सकते हैं। कर्मकांडीय पक्ष के संदर्भ में हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा साक्ष्य मिला है तो ऐसा होता रहा होगा। लेकिन इतिहास की यही ब्यूटी है और विश्लेषण का यही ब्यूटी है कि आप जहाँ कुछ भी नहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है वहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। सामान्यतः किताबों में आपको यही मिलेगा कि सैद्धांतिक पक्ष के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप सोचें, विचार करें तो हम सैद्धांतिक पक्ष पर भी कुछ नहीं में भी कुछ कह सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमें कम से कम बहुदेववाद की तरफ, बहुदेववाद का संकेत है। अब देखिए, एग्जामिनर यही चाहता है कि आपने विषय को कितना आत्मसात किया है। किताबी भाषा नहीं चाहता है। किताब में तो आप देखेंगे कि कोई भी 4 लाइन लिख दीजिए तो 50-60 शब्द हो जाएगा। 150 शब्द में आपको जीस्ट लिखना है। हर जगह किताबें यही लिखती हैं कि साहब दार्शनिक पक्ष पे हम लोग कोई भी बातें नहीं कर सकते क्योंकि लिपि नहीं है। लेकिन आपने जो पढ़ा उसके आधार पर अगर आप सोचिए तो आप ये कह सकते हैं कि सर बहुदेववाद का संकेत है, पॉलीथिज्म का संकेत है। और वो जो बहुदेववाद होता है ना, यानी कई देवताओं की उपासना, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पे आपको उपासना मिलेगी। दूसरी चीज, जब आप वैदिक से तुलना करेंगे, आगे हम बताएंगे, अभी हमने वैदिक नहीं पढ़ा है तो तुलना की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जो बहुदेववाद आपको दिखाई देता है वो निश्चित रूप से नारी एवं पुरुष दोनों की कल्पना है। यानी नारी देवियों की बात है तो साथ साथ देवताओं की भी बात है। अब अगर आपने इसको 50 शब्दों में लिख दिया ना तो वहीं से
आप एक लीड ले जाएंगे कि हाँ हमने ये पार्ट किया। क्लियर है? तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कर्मकांडीय पक्ष पे। आइए एक एक पॉइंट को उठा करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कर्मकांडीय एस्पेक्ट को। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो पहली बात आपको दिखाई देगी किताबों में, वो दिखाई देगी मातृ देवी की पूजा, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। आइए हम लोग थोड़े से इसके एस्पेक्ट को खोलते हैं। इतना तो बहुत सारे लोग लिखते हैं। आइए पहले पार्ट को हम देखते हैं कि मातृदेवी की जो पूजा हो रही है, वास्तव में लिख जरूर लोग देते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय थी। यहाँ पर हम डिवीजन डाल रहे हैं, यही विश्लेषण अंतर करता है। वास्तव में जब आप उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में देखेंगे, हमारे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का मतलब हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर अधिक लोकप्रिय थी। इट वॉज मोर पॉपुलर। आप जानते हैं को क्यों? क्योंकि मातृ देवी की उपासना हम जो साक्ष्य मानते हैं वो मानते हैं नारी मृण मूर्तियों को मानते हैं। और नारी मूर्तियां कहां से मिली हैं? केवल इन क्षेत्रों से ज्यादा मिली हैं। तो मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी, लेकिन केवल लिमिटेड क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में नहीं। हाँ, भारतीय परिचित जरूर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बनावली से हमको एक तो मिलता ही है, तो परिचित रहे होंगे। लेकिन लोकप्रियता के स्तर पर अगर आप देखेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी चीजों में रही होगी। दूसरे पहलू पे आते हैं। अगर आप देखें तो कुछ हम मृण मूर्तियों की चर्चा करना चाहेंगे, मातृ देवी के संदर्भ की बात करना चाहेंगे। जैसे एक हड़प्पा से निकला जो मादा जननांग है, मादा जननांग से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया। ये हमने आपको बताया था। एक मुहर पे ऐसे एक तरफ ऐसे दिखाया गया है। इसे माना गया कि प्रकृति की जो सर्जनात्मक क्षमता है, इसका प्रतीक माना गया। और इसके पीछे आप देखेंगे तो बलि का प्रतीक है, बलि का प्रतीक है। एक फरसा लिए हुए देवी को और एक व्यक्ति को दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि यह मातृ देवी के उपासना का एक पक्ष है। और आपको बताऊं, इस तरह का अंकन अगर आप देखोगे तो मिस्र में जो आइसिस करके देवी हैं, उनका भी अंकन इसी से हुआ है। आइसिस, तो जब हम कहीं मिल जाता है, जब हमें कभी, और इस तरह का प्रतीक कहीं और मिला है, उसकी हमको पता है कि देवी के रूप में है, तो हम उससे तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद यहाँ भी ऐसा ही रहा होगा। राइट? दूसरे पहलू पे आते हैं, मातृदेवी पर ही जरा सोचिए। अगर आप देखेंगे जितनी भी मृण मूर्तियां हैं, वो अधिकांश मृण मूर्तियां युवा देवियां हैं। राइट?
आप देखिए भारतीय जो परिवेश में जितनी भी देवियां हैं, उनकी जो भी आपको मूर्तियां दिखाई देंगी, उसमें से अधिकांश मूर्तियों का जो बाद में क्या कहते हैं कि कल्पना की गई या जो दिखाई गई, उनको क्या दिखाई दिया गया, चिर युवा दिखाई दिया गया, दिखाया गया है ना। चाहे वो सीता जी हों, चाहे पार्वती हों, चाहे लक्ष्मी हों, किसी को वृद्धावस्था में दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया है। तो ये सब कॉन्टिन्यूटी, सातत्य को जोड़ने का प्रयास करिए। यही तो है इतिहास का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री, कि आप इतिहास की व्याख्या को कैसे लिख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो मातृ देवी की उपासना के संदर्भ में हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त अगर आप बढ़ेंगे, नेक्स्ट पक्ष पे हम चलते हैं, राइट। आइए देखते हैं पशुपति की उपासना। आपको बताऊं, शिव को भारतीय परंपरा में माना जाता है आर्य और अनार्य सभी का देव माना जाता है पशुपति। पशुपति की उपासना अगर आप देखेंगे तो मैके की एक जो है जबरदस्त एक मुहर मिली है हड़प्पा में, अर्नेस्ट मैके ने खोजा, और उसमें एक योगी है जो कि ध्यानस्थ योग मुद्रा में बैठा हुआ है, पलथी मारे हुए, राइट। और उसके बाएं तरफ आप देखेंगे तो गैंडा और भैंसा है। ये पशु पूछा जा सकता है कौन किन पशुओं का अंकन है। और दाहिने तरफ देखेंगे हाथी और बाघ है, और नीचे की तरफ हिरण है। कुछ लिपि में भी लिखा गया है लेकिन लिपि पढ़ा नहीं गया है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे जो क्या कहते हैं कि देवता हैं हमारे ऐतिहासिक काल में शिव रहे हैं, तो शिव या पशुपति की उपासना से इसे संबंधित मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारी ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसमें सांप लिपटे हुए व्यक्ति को दिखाया गया है, और जानते हैं ये शिव हैं, है ना। तो इसे हम पशुपति की उपासना आप के रूप में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कहें जाने कि लिंग और योनि की पूजा होती थी, तो जो पशुपति की पूजा है वो लिंग पूजा के रूप में भी आज भी होती है, उस समय भी होती है। लिंग पूजा के भी दो रूप आपको दिखाई देंगे। एक तो जो प्रत्यक्ष लिंग है उसकी पूजा के साक्ष्य हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो प्रतीक में ताबीज के रूप में खास करके जो लिंगायत होते हैं, छोटे छोटे लिंग हैं, वो पहने जाते हैं इस पे, है ना। जो इस पे क्या कहते हैं, बाहों में या गले में लोग लटका लेते हैं, तो उस रूप में भी लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। और जब आप लिंग पूजा की बात कर रहे हैं तो यहीं आप ये भी जानते रहिए योनि पूजा के भी साक्ष्य हैं, और योनि पूजा के साक्ष्य भी प्रतीक और सिंबल दोनों के रूप में है। जो प्रतीक के रूप में है वो ऐसे चक्रों में पूजा होती है, और आपको बताऊं कि ये जो चक्र हैं आगे चल करके चक्रों के रूप में ये योनि का प्रतीक माना जाता है, राइट। और इसे जो कालामुख वाले हैं, शाक्त संप्रदाय वाले हैं, वो योनि की पूजा इसी रूप में शक्ति वाले ऐतिहासिक काल में करते रहे हैं। फिलहाल पशुपति की पूजा, लिंग की पूजा, योनि की पूजा, ये सारी चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिल सकते हैं। और आपको बताएं, आप देखेंगे अगर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सातत्यता, खैर कॉन्टिन्यूटी पे हम लोग बाद में चर्चा करने लगे अभी लेक्चर के लास्ट में, लेकिन पहले हम इन पहलुओं को देख लेते हैं, राइट। तो निश्चित रूप से युलिंग और योनि पूजा के साक्ष्य हमको मिलते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करें। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पशुओं की पूजा के भी साक्ष्य हैं। पशुओं की पूजा आज भी आप देखिए, जैसे कुबड़ वाले बैल हैं, नंदी का प्रतीक मान लिया जाता है।
आप देखोगे संश्लिष्ट पशु हैं। संश्लिष्ट पशु का कहने का मतलब हमारे ये है कि मालूम हुआ कि बकरे और बकरा है एक साथ और भैंसा है, उसकी एक मूर्ति साथ में मिली है, या बैल और हाथी की मूर्ति मिली है एक साथ, तो जाहिर सी बात है धार्मिक महत्व वाली है ना। तो पशुओं की पूजा है। एक श्रृंगी जो एक सींग वाले पशु हैं, सबसे ज़्यादा मुहरों पे इन्हीं का अंकन है, तो एक श्रृंगी पशु हैं। ये सारे कहीं न कहीं हमारे धार्मिक प्रतीक से हैं और उनकी जो ऐतिहासिकता है वो बनी हुई है बाद में। आप देखेंगे आगे चल कर के ऐतिहासिक काल में तो इन पशुओं को देवताओं का वाहन मान लिया गया। क्लियर है? तो इसको इंटररिलेट करने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त वृक्ष पूजा है, जल की पवित्रता है, इस सब के साक्ष्य आपको मिलते हैं। अब आप बताइए, इतने डायमेंशन अगर आप जानते हैं, एक एक लाइन भी लिखेंगे तो 200 वर्ड हो जाएगा, किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है। वृक्ष पूजा की बात करेंगे तो पीपल है, नीम है ना, बहुत सारे हैं और इनके किनारे चबूतरे बनाए गए हैं, तो निश्चित रूप से वो माने जाते हैं कि धार्मिक महत्व के रहे होंगे। इसके अतिरिक्त आप देखें जो कुछ धार्मिक प्रतीक हैं, जैसे स्वास्तिक और ओम। स्वास्तिक ओम, इनके प्रतीक आपको मिल जाएंगे। ऐसे बनते हैं ना, ये तो जैन और हिंदू दोनों परंपरा में बनता है। ओम इसका आपको मिल जाएगा, है ना, मुहरे मिल जाएंगी, स्वास्तिक है, ओम है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो सर्प और क्या कहते हैं कि नाग पूजा जिसको कहिए, नाग पंचमी आप लोग भी मनाते होंगे, नाग पूजा। इसमें क्या है कि सांपों को दिखाया गया है दूध पीते हुए, कटोरे में ऐसे दूध रखा हुआ है और दूध पिलाते हुए दिखाया गया है, नाग पूजा। हालांकि कहा जाता है, संस्कृत में कहावत है ना कि पयः पानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम, सांप को दूध पिलाएं, नाग को दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, उनका विष होता है। खैर इसका दूसरा संदर्भ है, लेकिन भारतीय उसमें नाग पूजा के भी साक्ष्य आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो माना जा सकता है कि भूत प्रेत में भी विश्वास था, क्योंकि ताबीज़ का प्रयोग होता था। योग के भी साक्ष्य हैं, यानी बाबा रामदेव कह सकते हैं योग के साक्ष्य हैं। और ख़ास करके योग की विभिन्न मुद्राएं तो मिली ही हैं। जो मोहनजोदड़ो की एक मूर्ति मिली है वो एक स्पेशल है, खास करके शांभवी मुद्रा में है, आँख बंद है और नाक की तरफ देखा हुआ है योग में, है ना। तो ये अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि है, यानी अंतर लक्ष्य है और आंतरिक शक्ति को जगाना है उसमें, और दृष्टि जो है वो बाहर की तरफ है। और ये जो मुद्रा है शांभवी मुद्रा है। क्लियर है? शांभवी मुद्रा है। तो ये सैंधव धार्मिक जीवन के विभिन्न परंपराएं रहीं, विभिन्न धार्मिक जीवन से जुड़ी चीज़ें रहीं, जो आपके सामने हमने यहाँ पे बताया। अब एक और बात इसमें जानने की ज़रूरत है कि पारलौकिक जीवन के प्रति, मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति उनकी क्या आस्था थी, इसको भी जानने की ज़रूरत है। धार्मिक जीवन के संदर्भ में यह भी आता है कि मृत्यु पर्यंत जीवन जो था वो कैसा था, मृत्यु पर्यंत जीवन में क्या विश्वास था। आपको बताएं, यहाँ सैद्धांतिक स्तर पे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन कई चीज़ें, कई प्रकार के समाधान रीतियाँ हैं जो कि उनके मृत्यु पर्यंत जीवन में विश्वास को बताती हैं। जैसे पहली चीज़ तो आपको मिलेगी पूर्ण समाधिकरण। ये सब आपने देखा
जब हम लोग सैंधव स्थलों का सर्वेक्षण कर रहे थे उस समय हमने देखा पूर्ण समाधिकरण, शवों को पूर्ण रूप से दफना दिया जाना। आंशिक समाधान आज भी होता है कि नहीं होता है? पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान, खैर इसकी चर्चा करेंगे। पहले आप जानिए कि क्या रीतियां होती थीं। आंशिक समाधान का मतलब ये होता था कि खास करके जो पंजाब के कुछ एरियाज में ये मिला हुआ है, बहावलपुर साइड में, है ना। और वो यहाँ ये था कि शव को पहले खुले छोड़ देते थे, पशु पक्षी खाते थे, और उसके बाद जो बचता था उसको दफना दिया जाता था। कलश शवाधान, कलश शवाधान का असली तरीका तो ये है कि जो राख जले या हड्डियां रहें, जलाने के बाद उसे दफनाया जाता था, उसको हम लोग कलश शवाधान कहते थे। लेकिन याद जान रखिएगा, रोचक बात है कि सैंधव कलश शवाधान में जो पात्रों में राख और हड्डियां रखी हुई हैं ना, वो उसमें कहीं भी मानव हड्डियां नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसे प्रतीकात्मक कलश शवाधान या प्रतीकात्मक शवाधान या शॉकपिट भी कहते हैं, राइट। तो ये बात ध्यान में देने की ज़रूरत है। और इसके बाद था दाह संस्कार, फ्यूनरल, कि इसमें शवों को जला दिया जाता था। एक रोचक सा प्रश्न हो सकता है कि सर इन चारों प्रणालियों में जो आपने बताया, इसके अतिरिक्त हम कहो तो एक और बिंदु रख लें, विशिष्ट। हालांकि इसको लोग रखते नहीं हैं, फिर भी आप अपने समझने के लिए तो रख ही सकते हो, विशिष्ट समाधान। आप इसको हम लोग पूर्ण समाधिकरण के अंदर ही रख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक किस सेंस में हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो रोपड़ से मिला कि व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफना दिया गया, वो भी स्पेसिफिक है। हड़प्पा से एक मिला कि ताबूत में शव किया गया, जैसे आप क्रिश्चियंस करते हैं, वो भी स्पेसिफिक है ना। लेकिन विशिष्ट है, इसलिए बहुत कम मिलता है ये। अब अगर हम आपसे ये कहें कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रचलित रहा होगा, राइट, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक जो प्रचलित है वो रहा होगा दाह संस्कार, राइट। अब आप कह सकते हैं कि सर किस आधार पे आप कह रहे हैं, तो हम इस आधार पे कह रहे हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे जो शहर थे और जो उनकी जनसंख्या थी, अनुमानतः यह माना जाता है कि 30 से 40 हज़ार की जनसंख्या रही होगी। और उस जनसंख्या की तुलना में जब हम कब्रगाहों की संख्या देखते हैं, है ना, हड्डियों की संख्या देखते हैं, तो वो काफ़ी कम मिलती है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो जो थी वो क्या थी, सबसे अधिक प्रचलित थी, सबसे अधिक प्रचलित थी, राइट। इतने पक्ष को अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि सैंधव धार्मिक जीवन के विविध पक्षों पर आपकी पारखी नज़र है। और ये कल्चरल एस्पेक्ट है, कल्चर आपसे हमेशा पूछा जाता है, राइट। अब आइए हम लोग एक और बिंदु पे इस पे चर्चा कर लें कि क्या ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है, चलिए मातृदेवी हमने काफ़ी चर्चा कर ही दिया है उस पर, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हम की निरंतरता किस स्तर तक आपको दिखाई देती है। क्या भारतीय समाज में सैंधव धर्म की परंपराएं बाद में भी रहीं? आइए एक एक बिंदु को देखते चले जाएं, कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जो मातृदेवियां हैं आज भी देख लीजिए, सप्त मातृकाएं हैं, अष्ट मातृकाएं हैं, 9 दुर्गाएं हैं, है ना। अब तो सब पहले सप्त 7 देवियों की पूजा होती थी, फिर अष्ट हुआ गुप्त युग तक आते आते, और आज तक समाज में 9 दुर्गे आ भी रहा है। तो 9 दुर्गा 9 मातृशक्तियों की उपासना हुई। पशुपति की उपासना आज भी चल ही रही है। जल और वृक्षों की पूजा आप देख ही रहे हैं, अलग अलग रूपों में हो रहे हैं। तुलसी देख लीजिए, पीपल देख लीजिए, लोग देवताओं का निवास मानते हैं, उसको भी पूजा करने का प्रयास करते हैं, है ना। जल की पवित्रता के संदर्भ में है, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो भी देवी देवता सैंधव युग में आपको दिखाई देते हैं, उसकी जो निरंतरता है ना, वो निरंतरता बाद के समाज में भी दिखाई देती है। और यही तो जानने की ज़रूरत है कि भारतीय संस्कृति की
किस तरह से कंटिन्यूटी, किस तरह से जो अजस्र प्रवाह है वो प्रागत अरे आद्य ऐतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक बना हुआ है, राइट। शवाधान रीतियों को भी आप उठा करके देख लीजिए। जो दफनाने की प्रक्रिया है मुसलमान अपनाते ही अपनाते हैं, आंशिक समाधान पारसियों में होता है, विशेष समाधान जिस श्रेणी में हमने रखा वो क्रिश्चियंस करते ही करते हैं, दाह संस्कार रहता ही रहता है। यानी कुल मिलाकर के कहते हैं कि ये जो परंपराएं हैं वो आज तक निरंतरता में बनी रही हैं, और यही खूबी है, यही वजह है कि आपसे कल्चर पे पूछा जाता है कि कल्चर की कॉन्टिन्यूटी को आप कितना समझ पाए हैं, कितना जान पाए हैं, वो जानें, राइट। और एक और बात एक दूसरे संदर्भ में भी देखने की जरूरत है। जो जल की पवित्रता, वृक्षों की बात, वृक्ष की पूजा, ये सारी बातें जो हमारे धार्मिक जीवन में आई, वो कहीं ना कहीं उसका इलोब्रेशन हम इसलिए भी कह सकते हैं कि इन तत्वों का हमारे जीवन में महत्व था, और उनका संरक्षण करना, उनका सम्मान करना हमारा उत्तरदायित्व था, इसलिए उसको धर्म से जोड़ दिया गया, राइट। तो अगर इस एंगल से भी देखें तो निश्चित रूप से जो भारतीय धर्म की जो परंपरा थी वो बहुत ही स्पेसिफिक थी, विशिष्ट थी, राइट। तो इस संदर्भों में देखे जाने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप अच्छे ढंग से समझे होंगे, और इसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या करेंगे, विश्लेषित करेंगे, जानेंगे। इसमें फैक्चुअल पार्ट कम है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ये, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज को आप लोग फॉलो करिए, सिंसियरली फॉलो करिए, राइट। और निश्चित रूप से यह आपके यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ओके, थैंक यू।